बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पे हमें एक स्क्वायर प्लेट गिवन है जिसका मास m है और जिसकी एज लेंथ l है। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस AB। ये जो AB एक्सिस है जिस प्लेन में हमारी ये स्क्वायर प्लेट है उसी प्लेन में है और इस एज को टच करता हुआ जा रहा है और अपने स्क्वायर के इस एज के साथ 15 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसमें ऐसा कर लूं कि एक एक्सिस x डैश जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू AB है, इस AB गिवन एक्सिस के पैरेलल मैंने एक x डैश एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एंड दूसरा इसी के परपेंडिकुलर y डैश ड्रॉ कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं x डैश के अबाउट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है। जैसे कि इस स्क्वायर प्लेट की बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रहा है जिसको हम लोग z एक्सिस बोलते हैं, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताइए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है Iz पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसका हो गया 1/12 m लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या है, इसमें l है, तो यहां पे अगेन l स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारा 1/6 ml स्क्वायर। ये 2l स्क्वायर होगा, 2 से 12 को कट कर देंगे 6 आ जाएगा, तो ml स्क्वायर 6 हो गया। तो ये हमारा Iz इसके अबाउट है। ठीक है, अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम Iz के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब यहां पे हमें एक सोचना पड़ेगा, हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि ये जो x डैश एक्सिस है जिस तरह से इस स्क्वायर प्लेट को कट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, सिमिलरली उसी तरीके से हमारा y एक्सिस इस स्क्वायर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि Iy की जगह मैं Ix लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि Ix इक्वल टू Iy है यहां पे। ठीक है, तो Iz इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Ix हो गया। तो Ix की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Iz अपॉन 2, और Iz की वैल्यू कितनी है ml स्क्वायर बाई 6 एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ml स्क्वायर बाई 12। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या आ गया, x एक्सिस। ठीक है, अब क्योंकि ये x डैश एक्सिस पैरेलल टू AB, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें बड़ा चैलेंज क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना एक चैलेंज है। तो हमारे पास अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं इस पॉइंट से एक लाइन जो कि इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d डिस्टेंस, जो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम में I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर लिखते हैं। तो जो d होता है वो यही होता है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फिलहाल कि हमें ये d पता है, तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चे इसका, तो I अबाउट A
बी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई कॉम जो हमने निकाला वो क्या निकाला है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर। तो जैसे ही हमें डी मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए पहले डी कैलकुलेट करते हैं। तो डी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा हमें ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करता हूँ तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता है ना, कितना है ये, पूरे स्क्वायर के डायगोनल का हाफ। और स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ क्या होती है बच्चों, √2 टाइम्स एज लेंथ। एज लेंथ क्या है, L। अब इसका भी हाफ करूंगा, सपोज करो ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है O, तो CO की लेंथ क्या होगी, पूरी डायगोनल डिवाइडेड बाय 2 विच इज L बाई √2। क्या हो जाएगा, L बाई √2। ठीक है, गुड। अब हमें ये D निकालना है, हमें ये पता है। अगर मुझे किसी तरह से ये एंगल पता लग जाए तो मैं इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश कर लूंगा, कॉस थीटा या साइन थीटा का जो भी आएगा। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकाले बच्चों, ये वाला एंगल है 15 डिग्री, 15 डिग्री। अच्छा, ये एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि एक स्क्वायर के वर्टेक्स से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एज और डायगोनल के बीच का एंगल 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा 45 हो गया। तो यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल हमारा कितना होगा, 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि ये लाइन मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया था, तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90। यहां तक एंगल कितना है, 60। तो ये एंगल कितना बच गया, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास मान लो ये पॉइंट है E, तो इस ट्रायंगल के अंदर CEO के अंदर ये अगर 30 डिग्री एंगल के हिसाब से देखें, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू बेस लेंथ विच इज D अपॉन ये वैल्यू कितनी है बच्चों, CO की वैल्यू है L बाई √2, तो मैं डिवाइडेड बाई L बाई √2 लिखता हूं। तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 टाइम्स D डिवाइड बाई L। ठीक है, ये आ गया cos 30 डिग्री के बराबर। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3 बाई 2 इक्वल टू हो गया √2D बाई L। यहां से देखें तो D की वैल्यू क्या आ गई, L को इस तरफ ले जाओ तो √3 टाइम्स L और √2 को इसके नीचे ले आओ तो 2 बाई √2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा D। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो आ जाएगा 3L स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8, है ना, 3L स्क्वायर बाई 8 आ गया। तो D स्क्वायर की वैल्यू 3L स्क्वायर बाई 8 आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को, इस D स्क्वायर की वैल्यू को यहां पे रख दूं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, IAB इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर इज 3L स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 24। 12 इंटू 2 24 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ml स्क्वायर एंड 8 3 जा 24, मतलब 3 इंटू 3 ml स्क्वायर यानी कि 9 ml स्क्वायर। ठीक है, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 11 ml स्क्वायर बाई 24। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है बच्चों।